अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रेसलमेनिया 39 का मेन इवेंट ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो सकता है और इस बात का हिंट खुद कोडी रोड्स ने दिया है। रोमन रेंस और जे उजो के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट के बारे में बात करेंगे। मुस्तफा अली का नया मैच हमें देखने को मिलने वाला है एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन के साथ। इसके अलावा सेथ रोलिंस जो मंडे नाइट रॉ में बिग रेड बूट्स पहनकर आए थे, उन पर फैंस का क्या रिएक्शन है और उनकी प्राइस क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिन रोलिंस के बारे में। तो सेथ रोलिंस का जो करंट कैरेक्टर चल रहा है, उसमें सेथ रोलिंस हमें कई डिफरेंट और बहुत ही अजीब आउटफिट्स पहनते हुए दिखाई देते हैं और ऐसी ही उन्होंने एक चीज रिसेंट मंडे नाइट रॉ के एडिशन में की, जहां पर वो बिग रेड बूट्स पहनकर आ गए थे। दोस्तों, इन बड़े लाल बूट्स को देखकर फैंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन हमें देखने को मिला। कुछ फैंस इन्हें क्लाउन शूज कह रहे थे, यानी जोकरों के शूज। कुछ फैंस तो यहाँ तक कह रहे थे कि इन्हें उतारना कितना मुश्किल होगा और सिर्फ सेथ रोलिंस ही इसे उतार सकते हैं। बहुत से फैंस का ये भी कहना था कि इस पूरे सेगमेंट में उनकी नजर सिर्फ इन बूट्स पर ही रही। बाकी दोस्तों, इन शूज के वायरल होने के बाद इनकी प्राइस भी सामने आ गई, जो कि बताया जा रहा है कि $350 है। बाकी दोस्तों, आपका इन बूट्स पर क्या रिएक्शन था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। तो फाइनली हमें मुस्तफा अली का मंडे नाइट रॉ में एक मैच देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रिसेंटली रॉ के एक बैकस्टेज सेगमेंट में हमें मुस्तफा अली और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन डोल्फ जिगलर हमें एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते हैं और अल्टीमेटली हमें मुस्तफा अली डोल्फ जिगलर को चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में एक मैच के लिए, जिस पर डोल्फ जिगलर वहां से चले जाते हैं। अब एक्सपेक्टेड है कि हमें ये मैच नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में जरूर देखने को मिलेगा और फाइनली मुस्तफा अली हमें बहुत अरसे बाद WWE टीवी पर इन एक्शन दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस और जे उजो के एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो कि यकीनन आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये स्टैट इस बारे में है कि आखिर वो कौन सा WWE रेसलर है जिसने रोमन रेंस को WWE टीवी पर सबसे पहले पिन करके हराया हो। तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन वो सुपरस्टार हैं जे उजो, जिन्होंने 2013 में WWE टीवी पर पहली बार रोमन रेंस को पिन करके हराया था। अब ये डेफिनेटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट है और जे उजो के लिए तो एक तरह से फख्र की बात है कि वो पहले वो सुपरस्टार थे जिन्होंने रोमन रेंस को पिन किया हो, जिन्हें अब पिछले 2.5 साल से कोई भी पिन नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या रेसलमेनिया में हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस सैमी ज़ेन। तो यस, इसके चांसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि रिसेंट रॉ के एडिशन में जब सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स का सेगमेंट हुआ तो कोडी रोड्स ने ये बात क्लियर की कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका रेसलमेनिया मैच ट्रिपल थ्रेट हो या सिंगल्स मैच। और आप तो जानते हैं कि जब रोमन रेंस को सैमी ज़ेन ने रॉयल रंबल में बेट्रे किया था, तो इस पर तकरीबन तमाम फैंस ही ये कह रहे थे कि सैमी ज़ेन रेसलमेनिया अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं। तो क्या ऐसा होगा कि एलिमिनेशन चैम्बर में सैमी ज़ेन हार जाएंगे, लेकिन वहां पर इनकी स्टोरी लाइन खत्म नहीं होगी, बल्कि ये लीड करेगा रेसलमेनिया 39 की तरफ, जहां पर फिर एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, यानी रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस सैमी ज़ेन। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप रेसलमेनिया में सिंगल्स मैच देखना चाहते हैं या ट्रिपल थ्रेट मैच, ये भी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मज़ीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।